तो अभी भाई हम लोग आए थे नर्मदा को मेडिसिन पिलाने के लिए। ये भाई बहुत ज्यादा हुड़क रही है और इसने भाई यहाँ पे कूलर भी गिरा दिया। ये रपट भी जाती है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है ना। अब इसके नीचे कुछ डालना पड़ेगा जिससे ये भाई स्लिप ना हो। अभी अकेली है तो इसलिए भाई हुड़क भी रही है। पहले तो इसे मैं मेडिसिन पिला देता हूँ एक बार, फिर देखता हूँ इसके नीचे कुछ डालता हूँ जिससे कि ये भाई स्लिप ना हो। अभी भाई इसे मेडिसिन तो पिला दी है। थोड़ी बहुत देर तक हम लोग यहीं पे बैठे हैं, कोशिश करेंगे थोड़ी देर तक रुके। जैसे हम लोग बैठे हैं ना ये भाई रिलैक्स हो गई और उसने भी खाना शुरू कर दिया। जैसे भाई हम लोग बाहर निकलते हैं ये भी भाई पीछे से ताकत लगाने लगती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत देर तक यहीं पे बैठते हैं तो ये अपना आराम से थोड़ा बहुत खा पी ले। मेडिसिन तो इसकी पिला दी है पूरी। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज्यादा भाई ये छोटू को पहचानने लगी है। अभी मैं जब इसे खिला रहा था तब ये नहीं खा रही थी भाई, जैसे छोटू ने पकड़ा ना भाई खाना शुरू कर दिया। चलो भाई इसे आराम से खा लेने देते हैं जितना भी ये खाएगी। अभी तो मैं हूँ यहाँ पे इसके साथ। आराम से तो भाई नर्मदा को वापस इसी घेर में लाना पड़ा क्योंकि ये भाई वहाँ पे बहुत ज्यादा हुड़क रही थी। दूसरी चीज ये हो रही थी कि ये जब भी दम लगाती थी ना तो भाई कई बार ये स्लिप भी हो गई। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क ये है कि कहीं भाई इसका पैर वैर टूट जाए। हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो इसे फिर से भाई वापस यहीं पे लाना पड़ा। अभी यहाँ पे आगे थोड़ी सी नॉर्मल हो गई है, वरना भाई वहाँ पे रात भर हुड़कती और हो सकता है भाई इसके चोट भी लग जाती। और भाई अपनी तितली की जो तुड़ी है ना, जो भाई नार लटकता है, वहाँ पर पता नहीं अजीब सी भाई स्वेलिंग सी है। आज जब डॉक्टर आई थी तब ये चीज मुझे पता नहीं थी, बाद में मैंने देखी है। कल भाई मॉर्निंग में इसका भी देखना, एक बार पकड़ के गिरा के देखना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कुछ भी, क्योंकि उसमें मैंने देखे थे भाई कीड़े वगैरह तो लग नहीं रही थी और वहाँ पे स्वेलिंग है। तो अभी भाई यहाँ पे धुआं कर दिया है अच्छा खासा, भाई एक भी मच्छर ना रहे इस घेर के अंदर। और जो नीम खा रहे हैं उन्हें भाई नीम भी खिला रहे हैं। नीम लाई थी वैसे धुआं करने के लिए। वहाँ पर भाई अपनी त्रिवेणी ने तो अच्छा खासा नीम खाया है, यहाँ पर कावेरी ने भाई ये खाया है और वहाँ पर अपनी कम्मो भी खा रही है। जो खा रहे हैं उन्हें अभी डाल दिया तो वो खा लेंगे, बाकी भाई मॉर्निंग में काढ़ा पिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके भाई खा तो वो भी रही है नीम, पता नहीं ज्यादा खाएगी या नहीं, बट भाई जितना भी खा ले उतना बढ़िया ही है इसके लिए। नीम तो बहुत बढ़िया है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। अभी भाई टाइम हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। सबसे पहले आती भाई इससे देखा था जब हम रात को करीबन 10 बजे यहाँ से गए थे। अभी भाई ये खड़ी थी और अभी भाई ये खड़ी है। हो सकता है भाई बीच में बैठी हो, मुझे ना पता हो। और यहाँ पर भाई इसने अपना खाना भी खाया है काफी। इसके अंदर से थोड़ा सा फीड भी कम हुआ है, वहाँ पे सूखा भूस डाल दिया था वो भी खाया है। इसके अंदर भाई जो रात में वो आपको दिखाया था वो वाला था वो भी खाया है। तो भाई थोड़ा थोड़ा करके खाया तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो रिलीफ है। अभी तो पहले मॉर्निंग की सभी को सानी करनी पड़ेगी, उसके बाद भाई इससे पिलाऊंगा सबसे पहले मेडिसिन इसकी जो भी आज की है। और बहुत सारे काम करने हैं भाई, अभी इतनी भाई कर सकते हैं उतनी पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं अपनी बेस्ट से बेस्ट भाई, चाहे देसी इलाज हो चाहे भाई कैसा भी इलाज हो। तो भाई बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद इसे फिर से भाई घर के अंदर ही कर दिया है। वैसे यहाँ पर ये भाई थोड़ा सा परेशान तो होती है और भाई हमारी भी मजबूरी है भाई कि इससे भाई अलग रखना ही पड़ेगा सभी गायों से। रात में तो भाई फिर भी मैंने कर दिया था घेर में क्योंकि ये बहुत ज्यादा हुड़क रही थी, तो मुझे लगा भाई रात में ये परेशान होगी खाम खाम बहुत ज्यादा। अब दिन में तो भाई कोई ना कोई यहाँ पे आता रहेगा तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब चलो उन सभी को जल्दी से सानी कर देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे, तभी भाई इसे मेडिसिन पिलाएंगे। अभी भाई होम्योपैथिक वाली मेडिसिन अपनी भाई नर्मदा को भी पिला दी है और बाकी सभी गायों को भी पिला दी है। अभी हम आए थोड़ा सा नीम लेने के लिए क्योंकि कल रात में भाई बहुत सारी गायों ने अपनी नीम खाया था, तो भाई जो जो खाएंगी उन्हें भाई अभी खिला देंगे। बाकी भाई आज भी इनका काढ़ा बनाएंगे, काढ़ा बना के पिलाएंगे। भाई बहुत ज्यादा परेशानी हो गई है, बहुत ज्यादा देख रेख करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के चलना पड़ रहा है। अभी भाई नीम पिलाएंगे, फिर उसके बाद भाई छिड़काव के लिए पानी गर्म हो रहा है छत के ऊपर तो भाई छिड़काव करेंगे और उसके बाद भाई पोटास का छिड़काव करेंगे। तो मुझे भाई लंपी का 1% भी डर नहीं लग रहा है, बस मुझे डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारी गायें हैं। इसलिए आपको पता है भाई कावेरी को कितनी भाई खराब बीमारी हो गई थी और सभी डॉक्टरों ने लगभग यहाँ पे मना कर दिया था, उसके बावजूद भी भाई उससे मैंने सही कर लिया। भाई लंपी का इतना ज्यादा मुझे रिस्क नहीं लग रहा है, मेरे पास गाय ज्यादा है इसलिए भाई थोड़ा सा डर लग रहा है। अभी तो भाई नीम लेके चलते हैं जल्दी, जो भी गाय अपनी खाएंगी उन्हें खिलाएंगे चल के, भाई नीम बहुत बढ़िया होता है। और वैसे भी बताते हैं लंपी वायरस में नीम बहुत ज्यादा फायदा करता है हर तरीके से। और जब से भाई लंपी ने मेरे घर के अंदर एंट्री की है तब से भाई मैं एक ही तरीके का रूटीन फॉलो कर रहा हूँ भाई। इन्हें भाई दवाई पिलाना, उसके बाद भाई इनके लिए नीम का पानी गर्म करना, फिर उन्हें भाई नीम खिला के भी देखना जो छोटू थोड़े से नीम डाला जाए, और फिर भाई छिड़काव भी करना इन सभी का। अपनी त्रिवेणी तो भाई बहुत अच्छी तरीके से नीम खाती है, कायदे में भाई सभी गायों को इसी तरीके से नीम खाना चाहिए, बट भाई अपनी सारी गाय इस तरीके से नीम नहीं खाती है। गिर वाली तो भाई एक भी बछड़ी इस तरीके से नीम नहीं खाती है। बाकी भाई अपनी हल्की फुल्की कावेरी भी खा लेती है और कम्मो भी खा लेती है। त्रिवेणी सबसे बढ़िया तरीके से खाती है। गोमती भाई बिल्कुल भी नीम नहीं खाती है, कभी कभार इसका मन होगा तो भाई हल्का पुल्का सा खा लेगी। कम्मो की तो नांद में डाल दो। देखो भाई अपनी कावेरी भी खा लेती है, इसकी भाई मर्जी है, जब इसकी मर्जी होती है तब ये खा लेती है, जब भाई इसकी मर्जी नहीं होती है तब ये नहीं खाती है। और भाई पता नहीं छोटू से इसकी क्या दुश्मनी है भाई, छोटू को तो बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ये दूर से देखती है ना तो भाई मारने के लिए करती है।
यहाँ पर भाई थोड़े से नीम मैं लेके आया हूँ इसके लिए, भाई इसकी मर्जी होगी तो ये खा लेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ये और भी बढ़ गए हैं। और वैसे तो भाई इनका पता नहीं चलता बिल्कुल भी, कभी ये भाई कम लगते हैं, कभी ये भाई ज्यादा लगते हैं। वो डिपेंड करता है भाई लाइट के ऊपर। अगर लाइट ऊपर से पड़ती है तब ये भाई ज्यादा लगते हैं। ले तो यहीं पर रख देता हूँ मैं नीम को, जब भी भाई इसकी मर्जी होगी ये अपने हिसाब से खा लेगी। चलो अभी भाई तैयारी करते हैं चल के इनके काढ़े की, फिर इन सभी को भाई इनका काढ़ा पिलाते हैं। चलो जाओ अंदर, जाओ चलो अंदर जो अंदर। भाई नहीं खाएगी ये, रखा रहने देते हैं ऐसा ही। थोड़े से नीम की और हमें जरूरत पड़ेगी, वो भाई इनके काढ़े के लिए पड़ेगी। तुलसी के पेड़ का भाई पता करना पड़ेगा। उस दिन तो मुझे मिल गया, मेरे घर पे है भाई, वो बिल्कुल ऐसा है कि उसके अंदर इतने पत्ते हैं नहीं। तो भाई देखता हूँ मोहित को कॉल करूंगा, हो सकता है भाई उसके यहाँ पे हो तो वहां से मंगा लूंगा। पहले तो भाई नीम ले लेते हैं चल के, फिर भाई उससे कॉल करते हैं। और आप में से किसी भाई ने भाई पंसारी करके एक यूट्यूब चैनल बताया था, वो भी अभी मैंने मॉर्निंग में देखा है। उस पर भी भाई यही सारा ट्रीटमेंट बताया गया है। उसमें भाई उन्होंने यही बताया कि नीम हर तरीके से फायदा करता है, तो नीम का छिड़काव करना बहुत जरूरी है। या तो फिर छिड़काव करो या फिर कपड़ा लेके भाई उसकी मालिश सी करो। और दूसरा भाई इस तरीके से काढ़ा बना के पिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गिलोय मैंने भाई अपनी तरफ से ऐड की थी, यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने गिलोय नहीं बताया था, उन्होंने केवल नीम और तुलसी के पत्ते बताए थे। बड़ पंसारी वाले चैनल पे भी भाई यही बताया गया है कि गिलोय का आप यूज करें तो इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा और जो इसका फीवर है ना वो टूटेगा। और एक भाई कमेंट कर रहे थे कि छोटू आपकी भाई बहुत ज्यादा मदद करता है, तो हाँ ये बिल्कुल भाई सही बात है, बहुत ज्यादा मदद करता है मेरी। छोटू भाई छोटे भाई की तरह है बिल्कुल। गाय जब से बीमार है ना तब से भाई जिस तरीके से मैं लगाऊं उसी तरीके से भाई छोटू भी लगा है। चलो भाई काढ़े के लिए भी नीम ले लिया है। अब भाई कॉल करते हैं चल के घर पे, चल के भाई मोहित को एक बार उससे पता करते हैं, अगर तुलसी के पत्ते हैं तो भाई उससे बोल दूंगा, वो भाई तोड़ देगा, फिर मैं ले आऊंगा और उसके बाद बनाते हैं इनका काढ़ा। फिर मिलते हैं आपसे। हेलो मोहित, तुलसी जी है यार, थोड़े से पत्ता तोड़ दो, अब मैं ले लिए। ठीक है अब हमारे तो भाई यहाँ पर अपना काढ़ा इनके लिए तैयार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई इसके अंदर है नीम, तुलसी के पत्ते हैं और गिलोय है। सबसे पहले भाई अपनी जो घेर की गाय हैं इन्हें सबसे पहले पिलाऊंगा, फिर उसके बाद जाके फिर उसके बाद भाई नर्मदा को पिलाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा सेफ्टी रखने वाली बात ये है कि ये वायरस भाई ट्रांसफर होता है एक से दूसरे। हर चीज का ध्यान रखना भाई जरूरी है, हाथों का, जिन जिन इक्विपमेंट का हम लोग यूज करेंगे उनका। और ये भाई बहुत ज्यादा कड़वा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इंसान भी इसे पिएगा तो भाई उसके लिए फायदा करेगा, उसके इम्यून सिस्टम के लिए भी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर भाई अपने कबूतर भी पापा ने खोल दिए हैं। अभी देखो भाई मॉर्निंग का टाइम है, तुम थोड़ा चाय में देखो भाई यहाँ पर सारे अपने कबूतर चुंग रहे हैं भाई, अपनी मुर्गियां भी बाहर निकाल दी हैं। भाई दोनों मुर्गे देखो कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, इनका कलर तो भाई बहुत ज्यादा सुंदर है। और मैंने सोच रखा था कि मैं अगली बार लेके आऊंगा ना तो थोड़ी सी सुंदर लेके आऊंगा, और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा ढूंढ के लेके आया। और यहीं पे अपने दोनों मुर्गी के बच्चे भी हैं भाई, अगर मैं पास जाऊंगा तो थोड़ा डरेंगे। वो देखो भाई अब थोड़ी सी इनकी ग्रोथ हो गई है और थोड़े से भाई ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये वाली मुर्गी भाई ऐसी है कि अगर कोई बच्चों के पास जाता है ना तो ये सीधा आती है भाई काटने के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि अपने कबूतरों की भी थोड़ी सी आदत हो गई है, अब इतना नहीं डरते हैं मुझसे, काफी हद तक नॉर्मल रहते हैं जब भी मैं घेर में आता हूँ तब। चलो भाई शुरुआत करते हैं अपनी गोमती से। सबसे पहले भाई इससे पिलाते हैं। तो अपनी त्रिवेणी और गोमती को तो भाई पिला दिया है। अब नंबर है अपनी कावेरी का, उसके बाद कम्मो रहती है। कम्मो को भाई तब पिलाऊंगा जब भाई पापा आ जाएंगे, क्योंकि कावेरी को तो भाई मैं पकड़ लूंगा, छोटू को तो भाई वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है तो उसे मार भी सकती है। और कम्मो को भाई मैं पकड़ नहीं सकता हूँ, तो जब पापा आएंगे वही पिलाएंगे। और उसके बाद भाई इसे भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पिला दूं। तो चलो पहले एक बार भाई कावेरी को पिलवा देता हूँ, उसे पकड़ना पड़ेगा मुझे दोनों हाथों से। मैं गांव का डॉक्टर। हेलो जिन्हों बदल लो देना तरी ऊपर मो दे दे तरी वो देते यू और बहुत छोटू है। गो 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 पीले पीले पीले। बस अब भाई बस्ती है अपनी कम्मो, वो जब पापा आएंगे तब उससे पिलाएंगे। नर्मदा को देते हैं, वो सबसे ज्यादा मेन है, इसलिए मैंने ज्यादा काढ़ा बचाया है उसके अंदर। चलो भाई पहले नर्मदा को पिलाते हैं चल के, फिर भाई कम्मो को पिलाएंगे। ऊपर ही घरे थे जान दे सर, जान दे भाई। जब से ना गाय की तबीयत खराब हुई है ना, मैं और मैंग दादा दोनों इतने परेशान हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता भाई। और भाई अभी बस बिल्कुल जस्ट मट्टी ले जाएंगे, मट्टी गाय के नीचे डालनी है, क्योंकि गाय जो है स्लिप बहुत ज्यादा कर रही है। जो हमारा पुराना वाला घर है उसमें बांध रखी है। भाई जिस घर के अंदर नर्मदा बंधी है, मतलब भाई मेरे पुराने वाले घर के अंदर बंधी है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि वहाँ पे भाई वो स्लिप बहुत ज्यादा हो रही है। पहले मैंने सोचा उसे बाहर बांधता हूँ, बट बाहर बांधने में भाई रिस्क है, क्योंकि इस वाली बीमारी को जितना हो सके उतना भाई थोड़ा सा उतना भाई प्राइवेट ही रखना चाहिए, क्योंकि ये फिर फैलेगी और गायों में जाएगी, फिर और गायों से और गायों में जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी मिट्टी लेके जाते हैं और भाई मिट्टी वहां पे डाल देते हैं उसके आसपास, तो उससे भाई उसके पैर इतने ज्यादा स्लिप नहीं होंगे।
भाई इसके लिए यहाँ पे मिट्टी डाल दी है। अब ये पता बहुत ज्यादा मक्कारी कर रही है, बार बार ताकत लगाती है भाई और तखत को खींच लाती है इस साइड। एक और नई परेशानी इसने क्रिएट कर दी है। या तो यहाँ पे कोई मजबूत चीज हो उसमें बांधू, समझ में नहीं आ रहा है। जैसी मिट्टी डाली भाई उसके बाद ये मक्कारी करने लगी। देखो ऐसे कर रही है, देखो देखो। ओए रुक। अब इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि ये भाई भड़क ज्यादा। ओ तड़ियो, रोक रोक रोक। देखो देखो देखो। रड़ा पीछे, हटी ना, हटा पीछे, हटा। इससे पूरे दिन तो भाई कोई देख भी नहीं सकता है, ऐसे करके रोक के रखे इसे यहाँ पे। भाई ऐसा लग रहा है इसका भाई दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और जैसे ही इसने भाई स्लिप करना यहाँ पे बंद किया, वैसे ही इसने ताकत लगानी शुरू कर दी है। और मुझे पता नहीं क्यों भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जो भी इसकी लंपी वाली जो गांठें है ना, वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि मर सी रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके अंदर आज ज्यादा एनर्जी है। अभी डॉक्टर को बुलाते हैं भाई, इसका टेम्परेचर पहले नपाते हैं। और शायद इसीलिए ये आज भाई इतनी ज्यादा ताकत लगा रही है। और मुझे भाई बैठना पड़ा है इस वाले तखत पे, क्योंकि छोटू से ये कंट्रोल नहीं हो रही है। वो अगर तखत पे खड़ा भी होता है तब भी ये खींच लेती है, बट जब से मैं बैठा हूँ भाई तब से इसने एक भी बार नहीं खींच पाया है। तो भाई 1 कुंटल 7 किलो वजन का ये फायदा यहाँ पे मिल रहा है। पर भाई इसके लिए ये फीड और इसमें दाना भिगाया है ताकि ये पी ले, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये नई जगह पे है इसलिए भाई पी भी नहीं रही है। ये भाई जिद कर रही है कि इसे मैं लेके जाऊँ वापस घेर में। अब मुझे लग रहा है कि लास्ट में मुझे यही ना करना पड़े कि भाई इससे फिर से घेर में ही करना पड़े। अब आप भाई देख लो कि पूरा दिन मेरा भाई इसी में निकल जाता है। आज मैं काफी ज्यादा वीडियो शूट कर रहा हूँ बार बार, और देखो भाई इन्हीं के इंतजाम में मेरा पूरा दिन अभी फिलहाल तो भाई निकल जाता है। भी आएगा उससे भी भाई फोन करना है, फिर वो आएगा, फिर वो मेडिसिन जो भी कुछ होगी वो होगी इसके। अब ये भाई इस तरीके की हरकत कर रही है, तो भाई यहाँ पे हमें बैठना और पड़ रहा है। वरना तो ये था ये भी भाई आराम से बैठती है और हम भी भाई अपना काम करते कुछ। हाँ भैया। अरे क्या कह रहे, कितने बजे आई हो? लगभग 9 बज रहे, मान लो 10-11 बजे के टाइम। ये देखो भाई अब फिर से उसने ताकत लगाना शुरू कर दिया है। अभी देखना, अब मैं यहाँ पे लेटा हूँ ना, तो इस वजह से अब इस पे भाई ये ताकत खींच नहीं रहा है। और पहले तो ये खींच ले रही थी बहुत आराम से, इसकी भी गलती नहीं। अभी ये इतना तो समझ नहीं सकती है कि इसे थोड़ा सा अलग रहना चाहिए बाकी गायों से। लास्ट में इसने इतना परेशान किया कि इससे फिर से वापस भाई यहीं पे करना पड़ा लाके। और ये भाई वहाँ पे खाती भी नहीं, यहाँ आती इसने भाई थोड़ा बहुत खाना शुरू किया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा बहुत खाएगी भी, वरना फिर ऐसा होगा भाई वहाँ पे बंदी रहेगी, तोड़ फोड़ मचाएगी, कुछ खाएगी नहीं, तो भाई इसे और भी ज्यादा वीकनेस आएगी। देखो है भाई यहाँ पे आके खाना शुरू कर दिया इसने। नॉर्मल है वैसे, पहले के मुकाबले का क्षमा ठीक लग रही। छोड़ दे, चलो चाट तो वैसे ना पे थोड़ी पे, छोटू पट्टी हटा दो। अरे उल्टी, उठो उठो। तो फाइनली भाई अभी यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग छिड़काव, पोटास का छिड़काव कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन सभी के भाई नीम का जो पानी मैंने आपको बताया था वो डालूंगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ भाई घर, क्योंकि और इसके अंदर अभी भी भाई पोटास है, तो अभी डालते हैं आके। वैसे एक बार मैंने कर दिया है, एक बार और कर दूंगा। सारे ब्लॉग को भाई यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि भाई मोबाइल को लगाऊंगा जाके चार्जिंग पे, फिर जैसे चार्ज हो जाएगा फिर इसे जल्दी से एडिट करके भाई आज ही डालूंगा।